नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक नई कथा लेकर आए हैं। यह कथा रामायण से जुड़ी हुई है। इस कथा में हम आपको बताएंगे कि रावण का जन्म कैसे हुआ, वह मायावी कैसे बना, उसका नाम रावण कैसे पड़ा और अन्य कई रहस्यमयी बातें आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। रावण का जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। अभिमानी दशानन की कई खूबियां थी, लेकिन एक ब्राह्मण होकर भी रावण में राक्षस तत्व कैसे आए, आइए जानते हैं रावण के जन्म से जुड़ी ये रोचक कथा। श्री रामचरितमानस में रावण को बुराइयों का प्रतीक माना गया है। रावण के बुरे कामों की वजह से उसका और उसके वंश का नाश हो गया है। रावण की छवि हमारे जहन में एक राक्षस की बनी हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं रावण शिव का परम भक्त होने के अलावा एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण, महाज्ञानी, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा था। रावण में सत्व, रज और तम तीनों ही गुण थे। रावण एक प्रकांड विद्वान था। वेद शास्त्रों पर उसकी अच्छी पकड़ थी और वह भगवान भोलेशंकर का अनन्य भक्त था। रावण इतना शक्तिशाली भगवान शिव की कठोर तपस्या करके बना था। उसने भगवान शिव को अपने शीश बटा सिर चढ़ाकर पूजा करी थी, इसलिए वो इतना शक्तिशाली था। रावण 40,000 साल से भी अधिक आयु तक जीवित रहा। उसे तंत्र, मंत्र, आयुर्वेद, सिद्धियों तथा कई गूढ़ विद्याओं का ज्ञान था। ज्योतिष विद्या में भी उसे महारत हासिल थी। रावण का चरित्र एक विद्वान ब्राह्मण का था, लेकिन फिर वह राक्षस कैसे बन गया, आइए जानते हैं रावण के जन्म से जुड़ा यह रहस्य। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन नाम के 3 क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। ब्रह्मा देव से वरदान पाकर बलशाली होने के कारण इन्होंने चारों ओर अत्याचार मचा रखा था। जब इनका अत्याचार बढ़ गया तब ऋषिमुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास आए। श्रीहरि ने दुष्ट राक्षसों का विनाश करने के लिए उनसे युद्ध किया। श्रीहरि ने युद्ध में माली सहित कई अन्य राक्षस का नरसंहार किया, लेकिन सुमारी और मलेवन अपने परिवार सहित पाताल में छुप गया। माली ने देवताओं पर विजय प्राप्ति के लिए एक योजना बनाई। उसने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से करने का विचार किया ताकि उनसे एक शक्तिशाली पुत्र का जन्म हो और ब्राह्मण भी हो और राक्षसों के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें हरा सके। फिर सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे कहा कि राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूं कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। कैकसी ने पिता की बात स्वीकार ली, लेकिन जब वह ऋषि विश्रवा से मिलने पहुंची तब शाम हो चुकी थी। आश्रम पहुंचकर कैकसी ने ऋषि को मन की इच्छा बतलाई। ऋषि विश्रवा उससे विवाह करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि कैकसी, तुम कुबेला या गलत नक्षत्र में मेरे पास आई हो, अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी, लेकिन मेरा तीसरा पुत्र मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। इस तरह ऋषि विश्रवा और कैकसी ने रावण, कुंभकर्ण, पुत्री सुपर्णखा को जन्म दिया। सबसे आखिर में और तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। अब जानते हैं कि दशानंद को रावण नाम कैसे मिला। दशानन को अपनी दहाड़ के कारण मिला था रावण नाम। रावण सोने की लंका और पुष्पक विमान जैसी अद्वितीय संपदाओं का स्वामी था। इतना ही नहीं, रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रामायण के एक मुख्य पात्र रावण को हम सभी आज इसी नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसका यह नाम कैसे पड़ा? आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। जब कुबेर को परास्त करने के बाद रावण पुष्पक विमान लेकर अपनी लंका की ओर जा रहा था, तो वह विमान कैलाश पर्वत के सामने जाकर रुक गया।
जब रावण ने उस पर्वत को अपने रास्ते से हटाने का प्रयास किया तो नंदी जी ने उसे ऐसा करने से रोका। तब रावण नंदी जी का अपमान करते हुए उन्हें अपने रास्ते से हटने को कहा। नंदी जी की बात को नकारते हुए रावण कैलाश पर्वत को खिसका ही रहा था कि तभी भगवान शिव अपने पैर के अंगूठे को पर्वत के ऊपर रख देते हैं, जिस कारण पर्वत के नीचे रावण के हाथ कुचल जाते हैं। दर्द के कारण दशानन इतनी जोर से दहाड़ मारता है कि उसका नाम रावण पड़ गया। रावण का शाब्दिक अर्थ होता है तेज आवाज में दहाड़ना, यही कारण है कि उसे रावण नाम मिला। इस प्रकार रावण की रहस्यमयी कथा थी। यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।